बार्सिलोना की बात करते हैं आज दोस्तों। बहुत कुछ हो रहा है क्लब में बात करने जैसा। ट्रांसफर्स, इनकमिंग्स, आउटगोइंग्स, फाइनेंशियल फेयर प्ले, स्ट्राइकर नहीं है, अल्वारेज सागा। लेट्स डीप डाइव इनटू एवरीथिंग। और सागर मेरे साथ है। सागर, लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो फर्स्ट। टीम में अभी भी कोई स्ट्राइकर नहीं है। अभी भी कोई स्ट्राइकर नहीं है एंड जो स्ट्राइकर है हमारे पास उसको भी छोड़ रहे हैं। पहले लोन पे था रैशफोर्ड हमारे पास, रैशफोर्ड ने थोड़ा अच्छा किया था बट अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं रख पा रहे। एंड देन फरहान टोरेस द शार्क, जिससे एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड कप गोल, बट नाउ ही इज़ ऑल्सो लिविंग टू पीएसजी। धोखा दे रहा है हमको साला। देन वी आर बिहाइंड एल्वारेज फ्रॉम लास्ट 2 months आई गेस एंड द सागा इज स्टिल ऑन। देर आर मीटिंग्स ऑन गोइंग। एल्वारेज प्लीज़ करने वाला है सिमियोनो को कि भाई मुझे बारसा जाने दे प्लीज़, एंड बारसा और एक ऑफर डालने वाली है। सो वी आर बिहाइंड एल्वारेज। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन मुझे पता नहीं कौन है, बट स्ट्राइकर की हमें सख्त ज़रूरत है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मार्केट में अभी कोई और स्ट्राइकर्स अवेलेबल भी नहीं है। जब लिवरपूल ने ईसैक को साइन किया था तभी सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि व्हाई डिड दे गो आफ्टर ईसैक सो अर्जेंटली और 130 मिलियन यूरोस क्यों स्पेंड किए। बट दोस्तों अब जाके उस बात का रियलाइजेशन हुआ कि सोच लो आज अगर ईसैक होता तो कितने क्लब्स ईसैक के पीछे रहते थे। और यही कुछ प्रॉब्लम अभी बारसा फेस कर रही है, क्योंकि बारसा को लगा था कि चलो फेरान टोरेस पे एक और सीजन शायद निकाला जा सकता है, बट लेट्स जस्ट कंसिडर ही इज़ अ पीएसजी प्लेयर नाउ। तो अभी नंबर 9 कोई स्क्वाड में है नहीं। लास्ट सीजन हम लोग ने देखा लमीन यमाल की क्रिएटिविटी थी, रफीनिया के बॉल सप्लाईज थे, बहुत कुछ था, बट फिनिश करने के लिए कोई नहीं था। विच ब्रिंग्स मी टू द इनकमिंग्स अगेन। वी हैव 2 एडिशंस, एंथनी गॉर्डन एंड अडीएमी। गॉर्डन और अडीएमी की मैं शॉर्टली बात करूँ तो वो थोड़े हैंजी फ्लिक टाइप कोडेड प्लेयर्स है, क्योंकि रफीनिया की इंजरीज बहुत हुई थी लास्ट सीजन, लमीन को रश नहीं मिल रहा था, सो हमें बैकअप्स की ज़रूरत तो पड़ रही थी। तो दिस थिंग इज़ गुड कि एटलीस्ट वी एडेड सम प्लेयर्स और थोड़े बैकअप्स हम टीम में लाए हैं। ट्रू, दिस टू आर गुड बैकअप्स। लास्ट ईयर यही प्रॉब्लम हो रहा था कि रफीनिया का सिर्फ बैकअप था रैशफोर्ड, जिसको खिला रहे थे, बट कभी कभी उसको स्ट्राइकर भी खिला रहे थे। बट लमीन यमाल का प्रॉपर बैकअप नहीं था। रूनी बाजी पे बहुत एक्सपेक्टेशन थे बट अनफॉर्चुनेटली वो अच्छा नहीं खेल रहा था ट्रेनिंग ग्राउंड पे, इसीलिए लमीन यमाल को हर मैच खेलना पड़ रहा था। एंड अनफॉर्चुनेटली वो इंजरीज आ रहे थे लमीन यमाल के, हमने एंड ऑफ द सीजन में देख लेते कि वॉज टू टायरिंग एंड वही हो रहा था। बट नाउ फ्लिक वांटेड गॉर्डन, ही गॉट हिम। Flick wanted IDME, he got him. But again, those are not goal scorers. I am not expecting much goals from them. They are there for the pressing. We need a proper goal scorer जो goals मार सके। Last season भी यही हो रहा था कि we were conceding goals and we were scoring goals, but we were not outscoring goals. For that, we need a good, proper, clinical striker, and Alvarez is one of the names. And if not Alvarez, then I don't know which striker we're gonna go after. गाइज आप लोग भी कमेंट्स में अपना सजेशन डाल दो। इन केस अल्वारेज डजंट साइन फॉर बार्सिलोना एंड बार्सिलोना आर विदाउट अ नंबर 9, whom should बारसा गो आफ्टर? बिकॉज कोई ना कोई तो लगेगा नंबर 9 जिसको गोल्स मारने पड़ेंगे। विच ब्रिंग्स मी टू द सेकंड सेगमेंट सागर। वी हैव एडेड वन मोर बिग नेम, रॉड्री। आई एम कंसिडरिंग रॉड्री इज अ बार्सिलोना प्लेयर। अभी अपनी टीम के मिडफील्ड अगर हम देखेंगे, वी हैव गॉट पेड्री, रॉड्री, गैवी, फ्रेंकी डियोंग, डैनी ओल्मो, मार्क बर्नाल, कसाडो इज स्टिल नॉट लेफ्ट बट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो कुल मिला के 6 मिडफील्डर्स अभी अपने पास है। केस हाउ डू यू लाइक रेट दिस साइनिंग? हाउ आर यू लुकिंग एट इट? Out of 10, I will give it 100. बिकॉज ब्रो आई वॉज द फर्स्ट वन टू से कि भाई मिडफील्डर छोड़ के हमको बैकअप सेंटर बैक चाहिए, हमको स्ट्राइकर चाहिए, हमको विंगर चाहिए, हमको राइट बैक चाहिए, लेफ्ट बैक चाहिए, मिडफील्डर्स पे देखना ही नहीं चाहिए। बट व्हेन बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड इज कमिंग, बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड इज कमिंग, बेस्ट वर्ल्ड कप प्लेयर इज कमिंग, रॉड्री, यू कैन नॉट से नो टू हिम। इट्स अ एडिशन। मतलब जो हमारा मिडफील्ड था बेस्ट 10 out of 10, उसमें और इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे। सो दैट्स ग्रेट। मीन्स इमेजिन यू हैविंग अ BMW, Mercedes and everything, and then you are getting Ferrari. मैं 2023 में वापस जाऊंगा। 2023 में वाइल बुस्केट्स वाज लिविंग, उसको पूछा गया था whom do you think would be your ideal replacement? तब उसने बोला था कि I think the best replacement would be Rodri, but it wouldn't be ideal right now. Maybe we should go after Zubimendi. Zubimendi के टाइम पे तभी Xavi था, Xavi desperately wanted Zubimendi, तो आया नहीं, he went to Arsenal. But who would have thought that in 2026, after all the transfer saga that was happening with Real Madrid, Manchester City renewal, Rodri would be a Barcelona player. And as Sagar quoted, absolutely brilliant transfer, because अगर आप उस एस्पेक्ट से देखोगे, प्लेइंग एस्पेक्ट से छोड़ दो, लुक एट व्हाट ही ब्रिंग्स लीडरशिप, ही ब्रिंग्स एक्सपीरियंस। एंड बार्सिलोना को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बिकॉज अभी लेवेंडोव्स्की एक एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर था, ही इज़ लेफ्ट द क्लब। लास्ट 3, 4, 5 सीजन से तो हम लोग चैंपियंस लीग में स्ट्रगल कर रही है क्रूशियल मोमेंट्स पे। दीज आर द प्लेयर्स हु ब्रिंग एलीट लीडरशिप टू योर टीम, और यही डिफरेंस होता है एक टाइटल विनिंग टीम में और एक कंपीट करने वाली टीम में। एंड वर्ल्ड में ऐसा कोई मिडफील्डर नहीं है जो पेड्री, फर्मिन लोपेज, डैनी ओल्मो, फ्रैंकी डियोंग होते हुए सीधा सीधा लाइनअप में आ जाए। देयर इज ओनली वन मिडफील्डर एंड वी आर गेटिंग हिम।
एंड वी आर ऑल्सो गेटिंग हिम मैड्रिड के सर पे. मैड्रिड के साथ डील डन था, रॉड्री का ड्रीम साइनिंग था, एंड देन स्टिल ही इज कमिंग टू बारसा. सो दैट्स अ बिग ह्यूज स्टेटमेंट कि थिंग्स आर चेंजिंग, टेबल्स हैव टर्न्ड. इनकमिंग्स की बात तो हमने बहुत कर ली, अब बात करते हैं आउटगोइंग्स की. ऐसा बोला जाता है कि यूजुअली बार्सिलोना नॉट गुड व्हेन इट कम्स टू ऑफलोडिंग प्लेयर्स. बहुत सालों तक प्लेयर्स को क्लब में रखते हैं, डेडवुड्स को क्लब में एम्प्लॉय करके रखते हैं. रोनाल्ड अराउहो एग्जिटेड ऑन द सेम डे, मार्क एंड्रे टर स्टेगन एग्जिटेड ऑन द सेम डे, फेरान टोरेस एग्जिटेड ऑन द सेम डे. क्या कहना है सागर, लाइक हाउ आर यू लुकिंग एट दिस? आई एम लविंग इट भाई. एज बारसा फैंस ना हम बहुत इमोशनली कनेक्ट होते हैं प्लेयर से, कितना भी गंदा खेले बट वी आर लाइक कि भाई हमारे प्लेयर्स है ना, ठीक है अच्छा कर लेंगे, गाली देंगे बट सपोर्ट करेंगे उनको एंड तक. एंड यही क्लब का भी पॉइंट था, वो भी इमोशनली कनेक्ट हो जाती है प्लेयर से, हेवी सैलरीज दे देने के एंड उनको निकालने के लिए बहुत हार्ड होने का. सो वही कर रहा है हांसी फ्लिक एंड आई एम लविंग इट. नो डिसरिस्पेक्ट बट अराओ की जरूरत नहीं थी, ही वॉज नॉट फिटिंग इन द स्क्वाड. फरहान टोरेस की जरूरत थी बट ही वांट्स टू लीव एंड ही वाज नॉट बीइंग गुड टू अस, इतना भी अच्छा नहीं कर पा रहा था. एंड बाय टर स्टेगन 5 साल से वी वांटेड हिम आउट, बहुत सारे नेगेटिविटी थी एंड फाइनली ही इज गोइंग एंड फ्लिक ने डिसीजन ले लिया कि भाई जोवन घर से स्टार्ट करने वाला है, सेजनी बैकअप है, यू वांट टू लीव प्लीज लीव, सिंपल एज दैट. एंड देन रूनी बाजी प्लान में नहीं है, उसको भी छोड़ने पड़ रहा है. मार्क कासोडो प्लान में नहीं है, उसको भी छोड़ना पड़ रहा है. 100%. और अगर आप ये डील्स को देखोगे तो ये डील्स में क्लब का भी बहुत फायदा हुआ है और प्लेयर का भी फायदा हुआ है. आई विल टेल यू हाउ. रोनाल्ड अराउहो लोन पे जा रहा है लिवरपूल में और 100% वेजेस लिवरपूल कवर करने वाली है, विच गिव्स बार्सिलोना ह्यूज बूस्ट इन द फाइनेंशियल फेयर प्ले. फिर अगर हम टेर स्टेगन की बात करें, टेर स्टेगन को हमने करीब 11 साल तक एम्प्लॉय किया था. टेर स्टेगन को भी अभी खेलने तो मिलने से रहा, तो उसको अयाक्स मिल गया. अयाक्स को भी एक एक्सपीरियंस प्लेयर की ज़रूरत थी. ऑल्दो वेजेस पूरे अयाक्स कवर नहीं कर रही है बट स्टिल वी मैनेज टू ऑफलोड हिम. अगेन वन नेम दैट आई एम ब्रिंगिंग हियर इज फरहान टोरेस. फरहान टोरेस जैसे प्लेयर को, मतलब आई थिंक सो एवरीवन हैज सीन कि फरहान टोरेस का परफॉर्मेंस लास्ट 1-2 सीजन में बार्सिलोना के साथ कैसा रहा है, द अमाउंट ऑफ चांसेस दैट ही हैज मिस्ड. अगर ऐसे प्लेयर को इफ यू कैन गेट 50 मिलियन यूरोस देन इट इज एज वर्थ एज गेटिंग 100 मिलियन यूरोस. ट्रू. अगेन एक पॉइंट हमने मिस कर दिया. We bought Rashford last year. Rashford did pretty well for us, but in parts 60-40, 70-30, 50-50 ऐसा ही परफॉर्मेंस था उसका हर गेम में. Although he wanted to say, उतनी भी आस्किंग प्राइस बड़ी नहीं मांगी थी. मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 30 मिलियन यूरोस की मांगी थी. 4 साल पहले बार्सिलोना 30 मिलियन यूरोस आराम से दे देती थी. बट वी थॉट कि भाई अभी मीडियोक्रिटी के लिए सेटल करने का टाइम हो गया है. वी हैव टू मूव, वी हैव टू एक्ट लाइक अ सीरियस क्लब. सो मोर देन द इनकमिंग्स आई वुड से कि मैं प्रीटी मच ज़्यादा खुश हूँ विद द आउटगोइंग्स दैट हैव हैपेंड. 100%. एंड प्लेयर्स को भी समझ जाएगा कि भाई हम लायबिलिटी बन के नहीं रह सकते. अगर हम सीरियसली नहीं खेल रहे, परफॉर्म नहीं कर रहे, हांसी फ्लिक को इंप्रेस नहीं कर रहे, सो तुम्हारा पोजीशन स्टेक पे हो सकता है. सो लाइटली नहीं लेंगे, कोई भी प्लेयर लाइटली नहीं लेगा. एंड दिस इज रियली गुड, दिस इज व्हाट बार्सिलोना इज. अगर तुमको खेलना है तो तुमको 100% देना पड़ेगा. बस वेजेस के लेके बेंच पे बैठ के तुम नहीं खेल पाओगे, सिंपल. ऑल राइट. सो आई थिंक सो हमने प्रीटी मच काफ़ी कुछ कवर कर लिया इसमें. बट बिफोर वी रैप अप दिस वीडियो, एक नई चीज़ डिबेट अभी बार्सिलोना में खुलने वाली है. आई विल टेक सागर्स ओपिनियन ऑल्सो, और चैट में आप लोग भी कमेंट्स में बता देना. अराउहो जा चुका है, टेर स्टेगन जा चुका है. हु डू यू थिंक विल बी द 4 कैप्टन्स दिस सीजन? कौन होंगे वो 4? स्ट्रेट Rafinha हैज टू बी द फर्स्ट कैप्टन. आई नो फ्रेंकी डियोंग का जो भी इशू चलता है, इंजरी होता है, फ्रेंकी डियोंग ऑन पेपर इज द फर्स्ट कैप्टन, राइट? बट Rafinha शुड बी द फर्स्ट कैप्टन एंड स्ट्रेट रॉड्री शुड बी अ सेकंड कैप्टन, नो डाउट. भाई सब कुछ जीत लिया बंदे ने, इज अ बॉर्न विनर. अगर कैप्टन भी नहीं है पर उसको लीडरशिप एक रोल देना चाहिए. बट दिस इज नॉट हाउ बारसा वर्क्स. बट आई थिंक सो रॉड्री शुड बी सेकंड, फ्रेंकी डियोंग थर्ड एंड फोर्थ शुड बी पेड्री. दिस 4 शुड बी द कैप्टन स्ट्रेट. आई ऑल्सो अग्री विद द सेम बिकॉज अभी थोड़ा टाइम आ गया कि लेट वी फंक्शन लाइक अ प्रॉपर क्लब. वी हैव बीन फंक्शनिंग पास्ट 2-3 सीजन से. जो भी मिस्टेक्स हुए थे हम धीरे धीरे रेक्टिफाई कर रहे हैं. बट वही है कि लाइक यू कैन नॉट लीव एनी रूम फॉर एरर. सो आई होप दिस सीजन इज अ गुड वन. बिफोर वी क्लोज एक क्विक सेगमेंट करते. अपनी इस साल की स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोबेबल 11 बनाते. लेट्स लुक व्हाट वी कैन डू. ऑल्टरनेट करेंगे. आई विल गो फर्स्ट, जोआन गार्सिया. आई एम गेटिंग एक्साइटेड ऑलरेडी भाई. राइट बैक पे हैज टू बी कुंडे. एरिक आसा को चांस मिलेगा बट हैज टू बी कुंडे. फर्स्ट नेम ऑन द टीम शीट, पाउ कुबार्सी. Okay, and left center back. I want a good center back, but for now, I think so. We might get Christian Romero, so I'll go with Christian Romero. Bold take. Left back, Joao Cancelo. Cancelo is coming. Balde needs to do better, bhai. And then my favorite in the CM, the double pivot role, Rodri. Pedri. Pedri. Oh my God. And then as a cam, the guy is gonna get unleashed now. World Cup miss कर दिया. Fermin Lopez, bhai. I'm expecting 20 goals from him this season. राइट विंग, लमीन यमाल. हैज टू बी. लेफ्ट विंग पे रफीनिया. लास्ट सीजन बहुत इंजरी से सफर करा, बट आई थिंक सो दिस सीजन विल बी हिज अगेन. एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली नंबर 9 इट इज हुलियन अल्वारेज.
Also guys, this was our probable starting lineup that Barcelona will field this 11, but आप लोग भी आपकी probable 11s डाल दीजिए. Pretty much हमने दोस्तों काफ़ी कुछ बात कर ली है बार्सिलोना की, we've talked a lot about it, but आप लोग के भी ओपिनियन से तो we are hearing it out, हम लोग कमेंट्स पढ़ रहे हैं. If you have any suggestions बार्सिलोना पे आपके कुछ थॉट्स है, और if you are looking for more videos, more content, आपको चाहिए कि हम कुछ बात करें, आप कमेंट्स में डालते रहिए. We are reading it out, and until then subscribe to Game On FC, keep following, and we'll see you in the next one.